collocation, this is the best way to speak English. So guys, if you want to speak a very good and fast English, so definitely collocation is the best way to speak a very fast and good English. So if you wanted to speak a very good and fast English, so definitely you will have to use collocations in your communication. And in this way, if you will use collocations in your communication, so definitely there will be a lot of improvement in your communication. Not a lot of improvement in your communication, but there will be a very finest communication. There will be a very finest and you can say very good communication, and you can speak a very best English. So this is the best way to speak English. So first of all, I will tell you in detail about what collocation is, and after that I will use collocations. So please in the end of this video, don't miss even a word. This is my advice to you. Okay, so if you want to do something better in the field of communication, in the field of spoken English, so you must learn your spoken English through collocation. This is the best way, and you can speak a very good and fast English and very fluent English. This is the best way. So okay, we are going, this is the best way to speak English. English बोलने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करते समय मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट कॉलोकेशन इज. भाई इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देगा. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू. एंड उसके बाद वीडियो को लाइक व शेयर कर देना. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू. सो ओके, कोलोकेशन क्या होता है बच्चों? कोलोकेशंस आर दोज, कोलोकेशंस वो होते हैं दैट गो टूगेदर. गो टूगेदर का मतलब एक साथ यूज होता है, जिनका प्रयोग एक साथ, यानी कि एक साथ बोले जाते हैं, एक साथ बोले जाते हैं, बीच में कोई गैप नहीं रहता. एंड साउंड करेक्टली, और उनकी साउंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट निकलती है, बिल्कुल एक साथ बोले जाते हैं, उनमें कोई गैप नहीं होता. देयर विल बी नो गैप. कॉल्ड कोलोकेशन, उनको कोलोकेशन कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोलोकेशन है मेक अ मिस्टेक, उनको एक साथ बोला जाता है, एक साथ बोलना मेक अ मिस्टेक, कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, यहां पे मैंने कहा डोंट मेक अ मिस्टेक, गलती मत करो. डोंट मेक अ मिस्टेक, डोंट मेक अ मिस्टेक, डोंट मेक अ मिस्टेक. मैंने एक साथ बोला है मेक अ मिस्टेक, ये कोलोकेशन है. इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे डू, गलती मत करो. करो का यहां पे आप डू का प्रयोग नहीं करोगे. डू माने क्या होता है? करना. तो आप ऐसे नहीं बोलोगे डोंट डू अ मिस्टेक, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी है अंग्रेजों के अनुसार. यहां पे हम लोग डू का अर्थ, करने का अर्थ डू में लेते हैं, लेकिन ये कोलोकेशंस है. कोलोकेशंस का अर्थ होता है कि शब्द बड़ी आसानी से फ्लुएंटली बोले जा सके, और उनका साउंड जो है वो, उनकी साउंड जो है बिल्कुल करेक्ट निकले. तो यहां पे ये बोलने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा आपकी टंग जो है ना उसको बोलने में प्रॉब्लम आएगी. तो ये गलत है. डू अ मिस्टेक, गलती करना, डू नहीं आएगा, मेक अ मिस्टेक आएगा. ठीक है. दूसरा है गिव अटेंशन, ध्यान देना. तो आप कहोगे जी गिव का अर्थ तो देना होता है, तो ये कोलोकेशन हमारी गलत है. बिल्कुल गलत है भाई. ये पे अटेंशन, ध्यान देना. जैसे प्लीज पे अटेंशन टू दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन पे अटेंशन. बड़े आसानी से बोला जा रहा है, टुगेदर, एक साथ बोला जा रहा है. और आप बोलोगे गिव अटेंशन, एक साथ बोलने में प्रॉब्लम आएगी. बोलने में प्रॉब्लम आएगी, मेन तो ये है. पे अटेंशन बोलने में आसान है. आप एक आसान भाषा में कह सकते हैं कोलोकेशन वो होता है जिनको इजीली बोला जा सकता है
और जिनकी साउंड जो है वो भी करेक्ट हो। दिस इज पे अटेंशन, नॉट गिव अटेंशन। दिस इज मेक ए नाइज, शोर करना, ना कि डू ए नाइज। ऐसा नहीं बोलेंगे हम हरगिज। करने का अर्थ शोर करना, तो करने का अर्थ डू नहीं है, मेक अ नाइज, शोर करना। मैंने कहा अरे भाई शोर मत करो, डोंट मेक अ नाइज, बड़ी आसानी से बोला गया है। डोंट मेक अ नाइज, डोंट मेक अ नाइज, मेक अ नाइज, बड़ी आसानी से बोला। यदि हम लोग कहते हैं डोंट डू अ नाइज, डू माने करना, ये गलत है। तो आपने स्टार्टिंग में सोचा होगा भी कोलोकेशंस पता नहीं क्या टॉपिक है, क्या विशेष आ गया, और अब आप देख रहे हो भी ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम मोस्टली जो हैव से बनने वाली कोलोकेशन जो है उनका डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाइए, एक भी वर्ड जो है आपको मिस नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। और फिर कह रहा हूं मैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो देखिए हम लोग चलते हैं, हमारी कोलोकेशंस है। हमारा फर्स्ट कोलोकेशन है हैव अ कन्वर्सेशन। अब देखो, हैव माने क्या होता है, करना होता है, अ कन्वर्सेशन बातचीत, ये कोलोकेशन हो गया पूरा। तो करने का हम लोग यहां पे नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे डू अ कन्वर्सेशन, बातचीत करना, नहीं वो गलत है। हैव अ कन्वर्सेशन, ये एकदम से हम लोग तुरंत बोल रहे हैं, बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम लोग ऐसे बोलेंगे डू अ कन्वर्सेशन, डू अ कन्वर्सेशन, बातचीत करना, मे आई डू अ कन्वर्सेशन विद यू, क्या मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं, ये टूगेदर एक साथ नहीं बोला जाएगा। डू अ कन्वर्सेशन एक साथ नहीं बोला जाएगा, ये बेस्ट है। हैव अ कन्वर्सेशन ये गलत है आपका। हैव अ कन्वर्सेशन, बातचीत करना। मे आई हैव अ कन्वर्सेशन विद हर, क्या मैं उससे बातचीत कर सकता हूं। मे आई हैव अ कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड, क्या मैं आपके मित्र के साथ बातचीत कर सकता हूं। मे आई हैव अ कन्वर्सेशन विद इंग्लिश टीचर, मे आई हैव अ कन्वर्सेशन with this man, may I have a conversation with your mother, may I have a conversation with your wife, may I have a conversation with your elder brother. So have a conversation means बातचीत करना। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोलोकेशन आती है बच्चों हैव अ चैट। मोबाइल वगैरह पे चैट करते हैं ना हम लोग, चैटिंग करते हैं। सो मे आई हैव अ चैट विद यू प्राइवेटली, क्या मैं आपके साथ प्राइवेटली चैट कर सकता हूं। मे आई हैव अ चैट विद यू ऑन मोबाइल, मे आई हैव अ चैट विद हिम, मे आई हैव अ चैट विद योर टीचर, मे आई हैव अ चैट विद यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, मे आई हैव अ chat with you in French language, may I have a chat with your wife. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आती है बच्चों हैव अ रेस्ट मींस आराम करना। हम कई बार कहते हैं हैव अ रेस्ट नाउ, हैव अ रेस्ट नाउ, करना, करने का डू नहीं करेंगे, डू अ रेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे हम डू अ रेस्ट, भाई आराम करो, हैव अ रेस्ट, आराम करो। हम कई बार कहते हैं ना, हमारे कोई घर में आता है, ठीक है ओके सर हैव अ रेस्ट, आराम कीजिए, नाउ अप, हैव अ रेस्ट नाउ, अब आराम करो, हैव अ रेस्ट नाउ लिटिल मोमेंट, थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए आराम करो। ओके, नेक्स्ट हमारा कोलोकेशन आता है हैव अ नैप। नैप मींस थोड़ी झपकी लेना। तो लेट मी हैव अ नैप फॉर सम टाइम, मुझे थोड़े समय के लिए झपकी लेने दो। लेट मी हैव अ नैप फॉर सम टाइम, झपकी लेते हैं ना, जैसे दोपहर में खाना खा लिया, ठीक है ना। लेट मी हैव अ नैप फॉर सम टाइम, मुझे थोड़े समय के लिए झपकी लेने दो। जैसे जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद लोगों को थोड़ी वो सुस्ती आ जाती है, तो क्या कहता है हैव अ नैप, मुझे झपकी लेने दो। लेट मी हैव अ नैप फॉर सम टाइम, लेट मी हैव अ नैप फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मुझे जो है ना थोड़ी झपकी लेने दो। नेक्स्ट आता है बच्चों हैव अ शॉवर, स्नान करना। सो डू अ शॉवर नहीं आएगा,
डू अ शॉवर नहीं आएगा, वो गलत है। हैव अ शॉवर, स्नान करो। हैव अ शॉवर, हैव अ शॉवर इन द मॉर्निंग, सुबह स्नान करो। हैव अ शॉवर इन द मॉर्निंग। यू शुड हैव अ शॉवर इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, सूर्य उदय से हो पहले तुम्हें स्नान करना चाहिए। यू शुड हैव अ शॉवर बिफोर ईटिंग, बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। यू शुड हैव अ शावर बिफोर कुकिंग मील इन द मॉर्निंग, सुबह भोजन बनाने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। यू शुड हैव अ शावर बिफोर गोइंग टू बेड, यू शुड हैव अ शावर बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। यू शुड हैव अ शावर बिफोर गोइंग टू ऑफिस। ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट आती है बच्चों हैव अ डे ऑफ, हैव अ डे ऑफ, हैव अ डे ऑफ, छुट्टी करना। तो डू अ डे ऑफ नहीं आएगा, करने का अर्थ उसमें नहीं आएगा, हैव अ डे ऑफ। ये इजीली हमारी टंग पे आ जाते हैं ये शब्द। और जो कोलोकेशन, एक फ्रेज होती है एक प्रकार से, जो कोलोकेशंस हमारी टंग पे, हमारी जबान पे बड़ी इजीली आ जाता है और उनको स्पीक करना, स्पीक आउट करना, बोलना बहुत इजी हो, वो कोलोकेशन ही कहलाती है बच्चों। अब आप कहोगे जी हम तो सोच रहे थे कोलोकेशन पता नहीं क्या होता है, ये तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाली बात होगी, तो हमने पढ़ा हुआ है। तो बेटा इनका मैं ज्यादा ज्यादा यूज करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। हाउ अ डे, छुट्टी करना। जैसे आई वर्क ऑन संडेज, संडेज का मतलब यहां पे बेटा होता है एवरी संडे। संडेज का मतलब होता है एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को। आई वर्क ऑन संडेज, मैं प्रत्येक रविवार को, संडे को काम करता हूं। एंड हैव अ डे ऑफ, और छुट्टी रखता हूं ड्यूरिंग द वीक, यानी कि सप्ताह में एक मैं छुट्टी रखता हूं। ड्यूरिंग द वीक, सप्ताह में एक छुट्टी रखता हूं। हैव अ डे ऑफ टुमारो, कल छुट्टी रहेगी। हैव अ डे ऑफ टुमारो, कल छुट्टी रहेगी। हैव अ डे ऑफ टुमारो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर कल छुट्टी रहेगी। हैव अ डे ऑफ टुमारो ऑन द ओकेजन ऑफ होली, हैव अ डे ऑफ टुमारो ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा, हैव अ डे ऑफ टुमारो ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। ओके ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आती है बच्चों हैव फन, मजे करना। गो एंड हैव फन, जाओ और मजे करो। गो फॉर पिकनिक एंड हैव फन, पिकनिक के लिए जाओ और मजे करो। गो देयर एंड हैव फन, वहां जाओ और मजे करो। गो एंड हैव फन, जाओ और मजे करो। उसके बाद में नेक्स्ट आती है बच्चों हमारे पास हैव अ स्नूज, स्नूज का अर्थ होता है झपकी लेना। जैसे कईयों को दोपहर में खाना खाने के बाद झपकी लेने की आदत होती है, थोड़ी देर। झपकी मतलब होता है 15-20, 10-20 मिनट के लिए झपकी लेना, ये नहीं है कि 2-4 घंटे के लिए सोना, वो तो फिर सोना आ जाता है, स्लीप हो जाता है। सो हैव अ स्नूज, झपकी लेना। तो आई ऑफन हैव अ स्नूज, मैं आमतौर पर झपकी लेता हूं आफ्टर लंच, लंच के बाद। I often have a snooze after 11 o'clock. I off 11 बजे के बाद मैं थोड़ी झपकी लेता हूँ। I often have a snooze just after lunch. I often have a snooze just after 12 o'clock. I often have a snooze just after 1:30 o'clock. I often have a snooze just after 2 o'clock. 2 बजे के बाद मैं थोड़ी झपकी लेता हूँ। ओके। सो बच्चों आपको ये अपने कम्युनिकेशंस में यूज